एलिवेटेड रोड राम सेतु धंसने की जांच के लिए पहुंची MNIT टीम। जेसीबी से सड़क पर खुदवाया गड्ढा। इंजीनियर बोले टेस्ट के बाद देंगे रिपोर्ट। वो तो एनसीसी का काम है। हम लोग की लास्ट विज़िट 18 जुलाई को थी। हम लोग टेक्निकल टीम की पार्ट से हैं, तो हम लोग का वर्क था कि हम टेक्निकली एडवाइज़ करें कि किस वजह से यहाँ अप्रोच रोड में सेटलमेंट हुए हैं और मिट्टी डिसलोकेट हुई है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए थे। जियोफिज़िकल टेस्ट था, उसमें GPR है, और दूसरा अभी हम ओपन एक्सकेवेशन से डिफरेंट लेयर्स देखना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे यहाँ कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आई है। तो अभी टेस्ट चल रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देख के हम लोग बता पाएंगे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरह से हम रेमेडियल मेजर्स इसको दे सकते हैं। जियो टेस्ट जो आपने करवाए हैं उनका कब कितने दिन में रिजल्ट आता है? उसका रिज़ल्ट 1 वीक में एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। अभी हम लोग को सबसे बड़ा जो यहाँ पे लग रहा है कि इसका जो फिल्टर मीडिया है जियो सिंथेटिक, उसकी क्वालिटी पुअर हो सकती है। बाकी लेयर्स दिख रही हैं, उनका जो अभी सिचुएशन दिख रहा है वो ठीक दिख रहा है, उसमें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जियो सिंथेटिक क्या चीज़ है? जियो सिंथेटिक एक फ़िल्टर मीडिया होता है जो वीप होल्स में सॉयल को, फाइन पार्टिकल्स को माइग्रेट होने से रोकता है। यदि सॉयल वीप होल के थ्रू वॉश होती है तो वो फर्दर क्रैक्स को एक पाथ देता है जिससे कि सेटलमेंट होने की चांसेस रहते हैं। अपन ये कह सकते हैं कि जो होल्स हैं, मैम होल्स को खोला नहीं है, जो होल्स पैक करे हुए हैं उनको अभी तक नहीं खोला गया है क्या? वो होल्स को अथॉरिटी ने इसलिए पैक किया होगा ताकि वो चाह रहे होंगे कि जो मिट्टी डिसलोकेट हुई है वो फर्दर डिसलोकेट नहीं हो, इसलिए उन्होंने उसको पैक किया होगा। लेकिन वो एक रिकमेंडेड सॉल्यूशन नहीं है। यदि हम उसको पैक करते हैं तो अंदर की सॉयल और पानी आने से और ज़्यादा लूज़ हो सकती है। तो प्रॉपर सॉल्यूशन यही रहेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम इसका फाइनल रिकमेंडेशन दे पाएंगे, बट अभी तो यही है इस लेवल पे। बाकी लेयर्स ठीक दिख रही हैं। जो फिल्टर मीडिया है जियो सिंथेटिक्स, उसका इशू अभी नज़र आ रहा है ओपन एक्सकेवेशन से। फाइनली कब तक मतलब ओपन हो सकती है? ये तो हम लोग नहीं बताएंगे, हम नहीं बता सकते। मतलब हमारी के थ्रू गड्ढा भी खुदवाया है, हम क्या देखना चाहते हैं गड्ढा को? हम ओपन एक्सकेवेशन से जो डिफरेंट लेयर्स हैं अप्रोच रोड की, उनकी थिकनेस, उनकी क्वालिटी देखना चाह रहे थे। तो वो अभी ओपन एक्सकेवेशन से ठीक दिख रही है, लेकिन फिल्टर मीडिया अभी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसे निकलती है, वो भी हमें चेक करना है। मैम क्या मानते हैं डामरीकरण के नीचे जो गिट्टी जो डाली हुई है मैम किस तरह की? वो तो अभी ठीक दिख रहा है, और बाकी हम फुल इन्वेस्टिगेशन करके, टेस्ट करके ही किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। शहरवासियों के लिए अभी कुछ डेट तय करिए कि कितने दिन में खुलता है? नहीं, अभी तो जस्ट हम लोग जो जियोफिजिकल टेस्ट आज कंपनी कर रही है उसको देखने के लिए हम लोग आए थे। कितने दिन में रिपोर्ट आएगी अगर इसकी? ये हम लोग नहीं कह सकते, ये तो RSRDC ने जिसको काम दिया है वही लोग बता सकते हैं कि वो कितने दिन में टेस्ट देंगे। मैं MNIT जयपुर से फैकल्टी हूँ, नेहा श्रीवास्तव, और मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो जियो टेक्निकल है। हम लोग अभी जो टेस्ट हमने पिछली मीटिंग में डिसाइड किए थे, 2 टेस्ट डिसाइड किए थे। MASW जिसको कहते हैं मल्टी चैनल एनालिसिस सरफेस वेव्स, और दूसरा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। वो 2 टेस्ट हमने आज शुरू किए हैं। टेस्ट की रिपोर्ट जब डेटा एनालिसिस होगा तो रिपोर्ट आएगी। उसके अलावा उसको ये पुख्ता करने के लिए कि वो इनडायरेक्ट मेथड से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में साइट कंडीशन को टैली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमने एक JCB भी बुलाई है। तो एक करीबन 6 फीट बाई 6 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा एक पिट हम खुदवा रहे हैं। और वस्तु स्थिति जब खुदने के बाद आपको खुद को भी समझ को ड्रेन आउट करने के लिए बने होते हैं, उनको आप अनप्लग करिए। और मुझे लगता है अभी शायद वो अनप्लग नहीं हुए हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं?
ये सब आप लोग इन्वेस्टिगेट करिए। हमने कहा था सी एज ए टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन और एज ए कमेटी हमारा काम इनको क्या करना है ये इतना तक हमारा दायरा सीमित होता है। उसके बाद वो उनकी क्या मजबूरियां हैं या क्या उनकी समझ में कमी है ये इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। अच्छा, अभी जो गड्ढा खोदा उसमें क्या कमियाँ महसूस होती हैं? गड्ढे का प्रोफाइल फ़ोटो लेके छाप दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर आप बताइए ना, देखिए क्या उसमें थोड़ा जो बेयर आई से या यानी खुली आंख से देख के पता चल रहा है उसमें थोड़ा सॉइल की क्वालिटी का कॉम्पैक्शन के इश्यूज़ हैं। ठीक है, बाकी फिर हम एक्सकेवेशन और दोनों जियोफिजिकल टेस्ट की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसको टैली करके इनको बताएंगे। ये लोग थोड़ा इनकी भी शायद संभवतः है, मुझे नहीं मालूम क्या इनकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ है या प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी मतलब स्थानीय संसाधनों की कमी है क्या? यार संसाधन तो हम तो कुछ पैसा ले ही नहीं रहे इनसे, बाकी इनके पास संसाधन है वो तो यही जाने कितने संसाधन है इनके पास। ठीक है, ये रिपोर्ट कब तक आएगी सर? इसकी रिपोर्ट जैसे ये सारे टेस्ट कंप्लीट ये लोग कर लेंगे, एक बार हम उनको नेक्स्ट वीक में सारी कमेटी को जयपुर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और जो भी फाइनल रिकमेंडेशन होगी वो। सर आपको क्या लगता है ये जो टेस्ट हो रहे हैं इसमें लोकल बॉडीज पूरा साथ दे रही है, जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह के टेस्ट हो रहे हैं क्या? थोड़ा जो एजेंसी इन्होंने इंगेज किया है उसको लेके हमारे इनिशियल कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, बट होपफुली रिजोल्व हो जाएंगे। मतलब जो काम 2 घंटे में होना था वो हो सकता है 7-8 घंटे में हो जाए, तो थोड़ा हमारा समय एक्स्ट्रा लगेगा, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। सर जेसीबी से गड्ढा बनाया गया है, क्वालिटी किस तरह की देखी गई है सड़क की? आपके सामने है, ठीक है ना। हैवी व्हीकल चलाने के लिए जैसी कॉम्पैक्शन होनी चाहिए वैसी है कि नहीं है आपके सामने है। ये तो कुछ एक्स्ट्रा समझ नहीं चाहिए उसके लिए। तो सर कब तक मानेगा, आप अपनी रिपोर्ट कब तक दे देंगे? हमारी रिपोर्ट 15 दिन में अधिकतम आ जाएगी। अगर ये लोग प्रॉम्प्टली अगर जयपुर आके पूरा विषय समझेंगे तो हमारी रिपोर्ट 7 दिन में भी दे देंगे हम। ठीक है, आपका नाम तो गुड नेम SD भारती।